शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग जेनेटिक कोडान किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए थे, क्लियर है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांसलेशन। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसलेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवादन बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं, अनुवादन। अनुवादन, ठीक है ना। ट्रांसलेशन या अनुवादन, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन। ध्यान समझना, सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता था कि डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए, और वो भी कौन सा आरएनए बात कर रहा हूँ मैं, एमआरएनए। ठीक है, और उससे क्या बनता है आपका प्रोटीन बन रहा है। कौन क्या बन रहा है, प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, प्रोटीन जो रहता है वो किससे मिलकर बना रहता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल का बहुत सारा ऐसा ओपीकाई ऐसे जुड़ेगा, बहुत सारा अमीनो अम्ल ऐसे जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा। ठीक है, और ये मिल करके कौन सा चेन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसी क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अच्छा, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा था इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन। एमआरएनए पर उपस्थित डीएनए का जो पॉलीपेप्टाइड वाला सूचना है, ध्यान समझना, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, राइबोसोम में, ठीक है ना, राइबोसोम में विभिन्न न्यूक्लियोटाइड की मदद, सॉरी अमीनो अम्ल की मदद से किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं क्या, अनुवादन। क्या पढ़ने वाले हैं, अनुवादन। पहले एकदम बेसिक चीज आज सीखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है ना, कि कौन कौन सी चीज का हमको जरूरत पड़ेगा अनुवादन में, क्लियर ना। सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है अनुवादन। ठीक है, परिभाषा पहले लिख लो। ठीक है, परिभाषा क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। एमआरएनए में उपस्थित ट्रिपलेट कोडान में अमीनो अम्ल की सूचना के आधार पर, एमआरएनए में उपस्थित ट्रिपलेट कोडान में अमीनो अम्ल की सूचना के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम की मदद से, राइबोसोम की मदद से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण, जैसे क्या लिख सकते हो तुम लोग, प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है आपका, अनुवादन। क्या कहलाता है, अनुवादन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। हम लोग याद रखना कि हम लोग ट्रांसलेशन को प्रोकैरियोट्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और यूकैरियोट्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए पढ़ रहे हैं ना, प्रोकैरियोट्स के लिए भी और यूकैरियोट्स, दोनों के लिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। चलो समझना शुरू करें, परिभाषा क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अच्छा, लोकेशन कहाँ होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक समझ आया, दो टॉपिक तो लिख ही लिए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान समझना, इसमें इस प्रक्रिया को पढ़ना है हमको, तो पढ़ने से पहले कौन कौन सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो अब मैं क्या पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इसका बेसिक। क्लियर है ना। आज पहले इस वीडियो में सिर्फ बेसिक करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो जो रहेगा उसमें डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो शुरू करें, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पूरा सब लोग का ध्यान पूरा इधर ही होना चाहिए। देखो ये हमारा एक, ध्यान देना, ठीक, एक मिनट ना। ठीक, हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कोशिका ले रहे हैं, ये हमारा एक कोशिका है। यहाँ तक क्लियर है। इस कोशिका के अंदर में ध्यान दो, इस कोशिका के अंदर में ये हमारा क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक के अंदर उपस्थित है क्या आप पर, डीएनए। क्या है, उपस्थित है डीएनए। यहाँ तक क्लियर है। मान लो ये डीएनए का एक विशेष छोटा सा खंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। या चूंकि ये जो जीन रहता है वो एक प्रोटीन का सूचना धारण करके रखा रहता है, इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो डीएनए का खंड है ये पहले क्या बनाया था, एमआरएनए बनाया था। क्या बनाया था, एमआरएनए। तो इससे मैं बना देता हूँ एमआरएनए बन गया। क्या बन गया, एमआरएनए। ये बन गया 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला। क्या बन गया, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए बाहर निकलेगा, ये एमआरएनए क्या हुआ, बाहर निकला। क्लियर है ना, एमआरएनए क्या हुआ, बाहर निकला। बाहर निकला तो बाहर में उपस्थित था हमारा कौन, राइबोसोम। कौन उपस्थित था, राइबोसोम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बाहर में क्या उपस्थित था हमारा, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम रहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कर, अब मैं इसको हटा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये जो हमारा
राइबोसोम रहेगा। राइबोसोम का जो दोनों यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर ना, मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ पढ़ेंगे ना। लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों अलग होगा। दोनों अलग होकर के स्मॉल सब यूनिट पहले जा करके जुड़ेगा, उसके बाद कौन आकर जुड़ेगा, लार्ज सब यूनिट। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। ये पूरा प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्मा में। यहाँ तक क्लियर है ना, ये देखो ये पूरा हो रहा है ना, इसी के अंदर हो रहा था। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ध्यान समझना, ये एमआरएनए में इसका सूचना है। अब इसका जो सूचना है त्रिक कोडान के रूप में उपस्थित है, बोला हूँ मैं तुम लोग को। जेनेटिक कोडान पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ऐसा अनुवांशिक सूचना 3-3 के ऐसे क्षारक के क्रम में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिक कोडान। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पास ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना, इस कोशिका द्रव्य के अंदर में ध्यान दो, इस कोशिका द्रव्य के अंदर में बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर में बहुत सारे हमारे पास अलग अलग क्या उपस्थित है, अमीनो अम्ल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, अमीनो अम्ल। मैं बना देता हूँ, बहुत सारे ये क्या है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। लेकिन ये सब के सब कौन से फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे अमीनो अम्ल है, ये सब के सब क्या है, इनएक्टिव है। समझ आ रहा है, क्लियर। ये बना दिया अमीनो अम्ल, ये सारे के सारे कैसे हैं, अभी इनएक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है। तो इनको तो पहले एक्टिव करना पड़ेगा, ये इनएक्टिव है ना, तो इनको एक्टिव भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पास एक ना तुम्हारा ध्यान समझने का कोशिश करना, क्या उपस्थित है, ध्यान दो, यहाँ पास उपस्थित है हमारा क्या, टीआरएनए। क्या उपस्थित है, टीआरएनए। ऐसा समझो, ये टीआरएनए क्या है, टीआरएनए, ये टीआरएनए उपस्थित है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्या उपस्थित है हमारा, टीआरएनए। टीआरएनए के पास यहाँ पर जैसे कि AUG है, ठीक है ना, AUG, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला क्या रहेगा, ए का उल्टा क्या होता है, चलो बताओ, U, ठीक है। यू का उल्टा क्या होता है, ए, और जी का उल्टा क्या होता है, सी, ठीक है ना, एंटीकोडॉन वाला है। ये हमारा एमआरएनए है। अब जैसे कि हमको ये पता है कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है, बताया था, ठीक है। 61 प्रकार के रहते हैं कोडान, और वो कितने अमीनो अम्ल कोड करते हैं, 20 प्रकार के। तो कोई भी जैसे AUG है वो मिथियोनिन को कोड करता है। मान लो ये हमारा पीला कलर का जो है वो क्या है, मिथियोनिन है। क्या है, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन को ये जो है हमारा, ध्यान समझना, इसको हटा रहा हूँ ना मैं, मिथियोनिन को पकड़ करके कौन लाएगा, ये टीआरएनए। ये इसको ऐसे पकड़ लेगा, क्लियर है कि नहीं, ऐसे पकड़ लिया, और पकड़ करके, ठीक है, किसको, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पास उपस्थित जो ये, इसको पकड़ लिया और पकड़ करके, ठीक है ना, यहाँ पास ऐसे लाया। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पास ये ला दिया ये, ठीक है, ऐसा लाया। इसके बाद इसको यहीं पास छोड़ेगा वो, ध्यान से समझने का कोशिश करो। फिर और एक अलग टीआरएनए रहेगा, फिर से इधर टीआरएनए, ये और कोई दूसरा कोडान होगा, तो उसके लिए क्या करेगा वो, फिर से, ठीक है, कोई दूसरा अमीनो अम्ल रहेगा, उसको ऐसे ये पकड़ेगा यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं, और पकड़ करके, ध्यान देना, फिर से ये पकड़ेगा और पकड़ करके इसको लाएगा, और ला करके फिर यहाँ पास जोड़ेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना क्या होगा, ये वाला जो था, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये यहीं पास रहेगा, ये यहाँ पास आ गया, ये अपने जगह में ही है ना, ये देख, यहाँ पास आया, ये देख, और ये, ठीक है, ध्यान दो, ये वाला तो हट गया, ये वाला टीआरएनए क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला टीआरएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पास से हट जाएगा, ये बन गया। फिर वैसे कोई आएगा, समझ आ रही नहीं, फिर ये वाला आएगा, ये वाला जैसे आया, फिर से देख, ये यहाँ पास जुड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अलग अलग अमीनो अम्ल क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा, और ऐसा एक चेन बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन। आया कि नहीं समझ में इतना। अब यहाँ पास तुम लोग को क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ रहा है, इस चीज़ को पहले ध्यान दो, ठीक है, और उसी के बारे में हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक करके। क्लियर है ना। देखो, सबसे पहले तो हमको एमआरएनए चाहिए, तो एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे पहले, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो, राइबोसोम चाहिए तो राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो अम्ल चाहिए तो अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये जब क्रिया चलेगा, शुरुआत कराने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, फिर एलोंगेशन कराने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, और लास्ट में समापन कराने के लिए किसका किसका जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। ये पूरा प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ है, देखो, अमीनो अम्ल जरूरी चीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अमीनो अम्ल अभी इनएक्टिव है तो एक्टिव करना पड़ेगा ना, तो एक्टिव करने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो चलो, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये पूरा क्लियर है प्रोसेस, ठीक भाई। तो आगे बढ़ जाए क्या, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये मिटा दिया ना मैं, एक एक करके सबके बारे में हम लोग क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, डिटेल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आपका एमआरएनए के बारे में। किसके बारे में, एमआरएनए के बारे में। ध्यान समझना,
डीएनए में जो भी उपस्थित सूचना है वो कौन से फॉर्म में आ गया, एमआरएनए में आ गया। ठीक है, डीएनए का जो विशेष खंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। और जीन में भी कौन सा जीन, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन ही किसका निर्माण करता है, आपका एमआरएनए का। क्लियर ना। और ये एमआरएनए आगे किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, ये एमआरएनए ऐसा सिंगल स्ट्रैंड है। कैसा है ये, सिंगल स्ट्रैंड। मैं तुम लोगों को बताया था ये जो डीएनए होता है, ठीक है ना, ये कैसे हो सकता है, आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, या तो हो सकता है कि आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या हो सकता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक ध्यान देना कौन होता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, और मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन होता है, आपका प्रोकैरियोटिक। कौन होता है, प्रोकैरियोटिक। क्लियर है ना। जिसमें केवल ध्यान से समझना आप ये क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ध्यान से समझो। जैसे ये डीएनए है ना, ध्यान दो, ये डीएनए है। डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता था, याद है यार। ऐसा बहुत सारा ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और हर एक में कैपेबिलिटी है कि ये भी एमआरएनए बनाएगा, ये भी एमआरएनए बना सकता है, ये भी एमआरएनए बना सकता है। याद है, क्लियर है। अच्छा, ये एमआरएनए बना रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जब एमआरएनए बना रहा है, ठीक है, तो उससे इन फ्यूचर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इससे भी इन फ्यूचर क्या बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है। और इससे भी इन फ्यूचर क्या बन सकता है, आपका प्रोटीन। ये अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ पास क्या क्या चीज़ होता है, एक तो होता है प्रमोटर, ठीक है, क्या होता है, प्रमोटर। यहाँ पास क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल, और ये वाला क्या होता है, आपका टर्मिनेटर। क्या होता है, टर्मिनेटर। इसमें भी होगा वैसी, इसमें भी वैसे ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ये एक सिस्ट्रॉन है, मान लो ये क्या है, एक सिस्ट्रॉन है। समझ आ रहा है कि नहीं। और ध्यान से समझना, एक सिस्ट्रॉन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉन। ठीक है ना, मान लो क्या बोलेंगे इसको, मोनोसिस्ट्रॉन। और यहाँ पास यदि बहुत सारे सिस्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज जानना है, इससे और ज़्यादा डीप आपको अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, बाद में पढ़ना है इन फ्यूचर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ध्यान देना, इसके अंदर सिस्ट्रॉन है। ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट ही बस बनाता है, बोला हूँ ना। तो ये एक सिस्ट्रॉन, ये दूसरा सिस्ट्रॉन, ये तीसरा सिस्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं। तीनों के तीनों ऐसा इसको उदाहरण देकर समझाया जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारा सिस्ट्रॉन है, एक ही बार में बहुत सारा प्रोटीन बन सकता है। और मोनोसिस्ट्रॉनिक एक एक करके बनाया जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो ये हल्का सा बस दिमाग में छाप के रखना है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और एक मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए में 3 क्षारकों का विशेष क्रम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और कोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडान। ठीक है ना। दूसरा चीज हमको किसका जरूरत पड़ेगा, कोडान का। कोडान के बारे में याद रख लेना। कोडान कितना ट्रिपलेट होता है, कैसा होता है, ट्रिपलेट। और हर एक कोडान हर एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। याद रखना है, AUG, ठीक है, मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये याद रखना है पहले तो। सबसे पहले आने वाला कोडान कौन सा रहेगा, AUG। जैसे कि ये mRNA आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा रहेगा, AUG। और सबसे पहले tRNA जब आएगा तो ये इस AUG का ही एंटीकोडान क्या लाएगा, UAC। क्या लाएगा, UAC। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कौन सा, प्रारंभन कोडान। याद रखना ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभन कोडान। और किसका आपको जरूरत पड़ेगा, समापन कोडान का। कौन कौन सा होता है, UAA या UAG या UGA। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडान। क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडान। कभी भी यदि ये दिख गया तो वहां पास आकर के tRNA जुड़ता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है नहीं, वहां पास tRNA आकर के जुड़ता नहीं है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। दो चीज जान डाले। तीसरा हम लोग को क्या जानना है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग को कौन सा चीज जानना है, अमीनो अम्ल। क्या जानना है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रकार का होगा, बोला हूं मैं, 20 प्रकार का। कितने प्रकार का अमीनो अम्ल होगा, 20 प्रकार। और ये कौन से फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। तो इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, एंजाइम। क्या चाहिए रहेगा, एंजाइम। उनको सक्रिय करना पड़ेगा। सक्रिय करने के लिए एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। चूंकि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ तक क्लियर।
अमीनो एसिड के बारे में भी जान डाले। अब क्या जानना है हम लोग को, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में जाने क्या, चलो शुरू करें। अब क्या देखेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम कैसे रहता है, देखो राइबोसोम कितने प्रकार का होता है हम लोग का, 2 प्रकार का, ठीक है। एक तो 70S और एक होता है क्या, 80S। 70S किस में होता है, प्रोकैरियोट में, और 80S किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। 70S किससे किसके मिलकर के बना रहता है, बोलो मैं तुम लोगों को, 50S और 30S। इसको बोलते हैं छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई, ठीक है। ये कितने भागों से मिलकर बना रहता है, 2 भागों से, जुड़ना नहीं है। 60S और ये 40S, ये बड़ी उप इकाई है, बड़ी उप इकाई। क्लियर है ना। अच्छा याद रखना, राइबोसोम का जो निर्माण होता है, निर्माण होता है कहाँ, केंद्रिका में। कहाँ होता है, केंद्रिका में। दोनों अलग अलग बनते हैं और जा करके जुड़ते कहाँ है, छोटी इकाई और उप इकाई, साइटोप्लाज्मा में। बताया था ना मैं, कहाँ जाकर के जुड़ जाते हैं, साइटोप्लाज्मा में जाकर जुड़ते हैं। किसकी मदद से जुड़ेंगे, मैग्नीशियम आयन की मदद से, Mg2+ की मदद से, ठीक है, मैग्नीशियम आयन की मदद से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एक 60S और एक 40S। अच्छा ध्यान देना, मैं जब 50S बनाऊंगा तो ऐसे बड़ा बनाऊंगा, और यदि 30S बनाऊंगा तो ऐसा छोटू सा बनाऊंगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा याद रखना, राइबोसोम का यदि स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें 3 साइट होता है। कितना साइट उपस्थित होता है, 3 साइट उपस्थित होता है। कई बुक 2 साइट बोलता है, लेकिन हम लोगों को याद रखना कितना साइट उपस्थित होता है, 3 साइट, 3 जगह होता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, यही प्रोटीन बनता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये जो प्रोटीन का फैक्ट्री है, इसका कितना भाग होता है, 3 भाग। पहला साइट है ए साइट, दूसरा साइट है पी साइट, ठीक है, और तीसरा साइट है आपका ई साइट। क्या है, ई साइट। ए साइट मतलब एक्सेप्टर साइट, कोई भी टीआरएनए आएगा तो कहाँ पास आकर के जुड़ेगा, ए साइट पर। दूसरा होता है पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ई मतलब क्या है, एक्सिट साइट, एग्जिट होगा यहाँ पास, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। टीआरएनए आएगा, कहाँ पास आएगा, पहले यहाँ पास आएगा, क्लियर है ना। फिर यहाँ पास उपस्थित किसी के साथ क्या बनाएगा, यहाँ पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर ही आगे बढ़ जाएगा और आगे निकल जाएगा। राइबोसोम ऐसा गति करेगा किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। और किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा क्या, हाँ बहुत सारे कारक का जरूरत पड़ता है। कौन कौन से कारक का, देखो 3 स्टेप में होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है, ठीक है ना। सबसे पहले होता है प्रारंभन, दूसरा स्टेप होता है इसका दीर्घीकरण, क्या होता है, दीर्घीकरण, और तीसरा स्टेप होता है आपका समापन। क्या होता है, समापन, ठीक है। तो प्रारंभन, इनिशिएशन बोलते हैं, इसके लिए जरूरत पड़ेगा इनिशिएशन फैक्टर का, प्रारंभन कारक का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, प्रारंभन कारक का, इनिशिएशन फैक्टर, IF लिखूंगा। दीर्घीकरण कारक में होता है EF, इलोंगेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन फैक्टर, दीर्घीकरण कारक, दीर्घीकरण कारक का जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। और समापन में किसका जरूरत पड़ेगा, टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, RF करके लिखा रहेगा। रिलीजिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। विमुक्ति कारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विमुक्ति कारक। समझ आया कि नहीं। शुरुआत करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, फिर इलोंगेशन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा और रिलीजिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा प्रारंभन करूंगा तो कौन कौन सी चीज से प्रारंभ होगा, प्रारंभ करने के लिए राइबोसोम लगेगा, राइबोसोम में ही ताकत जुड़ेगा। और क्या लगेगा, एमआरएनए लगेगा, ठीक है, एटीपी लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज लगेंगे ना शुरुआत कराने के लिए जी। काम शुरू होना है तो इनिशिएशन फैक्टर लगेगा, राइबोसोम लगेगा, एमआरएनए लगेगा, एटीपी लगेगा, एंजाइम लगेगा। क्या लगेगा, एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है ना। दीर्घीकरण कारक है तो ये सब फिर से वही सब चीज, ठीक है ना। एक्टिव अमीनो एसिड लगेगा, एक्टिव अमीनो एसिड लगेगा, चार्ज टीआरएनए लगेगा। चार्ज टीआरएनए का मीनिंग समझ रहे हो, जब टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इन सब का जरूरत पड़ेगा। रिलीजिंग फैक्टर, विमुक्ति कारक और रिसाइक्लिंग फैक्टर, फिर से वैसी का वैसी हो जाए क्या आपका राइबोसोम, रिसाइक्लिंग फैक्टर,
रिसाइकलिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या बेसिक चीज़। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब एक बार इसको जितना भी पढ़े हैं इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्लियर ना? क्या कर लेते हैं? रिवाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें एकदम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? चलो देखो क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। मैं पूरा एकदम आराम से तुम लोगों को समझाते जा रहा हूँ और इसको पूरा ध्यान देना। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? डीएनए में उपस्थित जो भी पॉलीपेप्टाइड के लिए सूचना रहता है उसके आधार पर जो कोडान रहता है वो अमीनो अम्ल को एक एक करके क्या करता है? पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। समझने का कोशिश करो। असल में क्या होता है, ध्यान देना। ये जैसे कि हमारा एक कोशिका है, कोशिका के अंदर उपस्थित है क्या? ये केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो भी डीएनए था, डीएनए में जो सूचना था वो कौन से फॉर्म में आ गया? एमआरएनए। ये एमआरएनए बाहर आ गया है, इसमें का जो सूचना है वो एमआरएनए में ट्रांसफर है। अब असल में होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। जैसे ये जैसे ही बाहर आया, ये देखो ऐसा बाहर आया है, ये बाहर कौन आया है? हमारा एमआरएनए। कौन आ गया बाहर? एमआरएनए। ये एमआरएनए बाहर आया है, ये एमआरएनए है। यहाँ तक क्लियर है? ये एमआरएनए आकर के राइबोसोम के छोटे उपिकाई से जुड़ता है, बड़े से नहीं। किससे जुड़ेगा? छोटे उपिकाई से। अच्छा, ये कैसे पहचानेगा कि एमआरएनए आ रहा है तो राइबोसोम यही इसी से जुड़ूंगा करके? ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्या रहता है? एचडी क्रम रहता है और एएचडी क्रम रहता है प्रोकैरियोटिक में। एचडी क्रम और एएचडी क्रम। और यूकैरियोटिक में 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप लगा रहता है ना, तो उसको देख करके पहचान लेता है कौन? राइबोसोम का छोटा उपिकाई। अब यहाँ पास आकर के जुड़ गया, यहाँ पास आकर के जुड़ा, फिर बड़ा उपिकाई आकर के जुड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जो अमीनो अम्ल है वो क्या है? ध्यान समझना। सक्रिय अमीनो अम्ल बना दिए रहेंगे हम लोग। ये बहुत सारा अमीनो अम्ल ऐसा पड़ा था, ठीक है, ऐसा अमीनो अम्ल पड़ा है। तो अमीनो अम्लों को क्या किया जाएगा? एक्टिवेटेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्टिवेटेड। और इसको चढ़ा दिया जाएगा किसके ऊपर? टीआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर? टीआरएनए। फिर टीआरएनए लेकर आएगा। अब मैं तुम लोग को बोला हूँ कितना साइड होता है इसमें? 3 साइड। कितना साइड होता है? 3 साइड। एक तो होता है ए साइड, एक तो होता है पी साइड। एक होता है ए साइड, एक होता है पी, और ई साइड को दिखाया नहीं गया है इसमें। क्लियर है ना? ए साइड होता है, पी साइड होता है और ई साइड होता है। ए साइड में आकर कैसे जोड़ेगा? छोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो आएगा ना वो पहला वाला बस ना आता है पी साइड पर आता है। सबसे पहले टीआरएनए कभी भी लाएगा, सबसे पहला जब शुरुआत होगा तो कहाँ आएगा? पी में। उसके बाद जितना भी अमीनो अम्ल को टीआरएनए पकड़ पकड़ कर लाएगा, कौन से सेट में लाएगा? एआरएनए। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अब देखो नया नया चीज को यहाँ पास पकड़ पकड़ करके लाते जाएगा। देखो ये आगे बढ़ते जाएगा, ये राइबोसोम ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ये एमआरएनए अपनी जगह में रहेगा ना, ये राइबोसोम क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते जाएगा तो धीरे 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 ऐसा ये ठुकाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर ये आगे बढ़ गया। समझ आ रहा है ना? फिर एक जाएगा, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना? और इस तरीके से किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का। और यही जब अच्छा से फोल्डिंग होता है यही निर्माण करता है किसका? प्रोटीन का। मतलब ट्रांसलेशन में डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, किसका निर्माण होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन का। क्लियर है? ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे ना तब तुम लोगों को समझ आएगा पॉलीपेप्टाइड चेन अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है। पॉलीपेप्टाइड चेन ही कुंडलित होता है तो सक्रिय रूप में आता है। क्लियर है कि नहीं? तब वो कहलाता है क्या? आपका प्रोटीन। क्या कहलाता है? प्रोटीन। ये समझ आया कि नहीं? इतना यहाँ तक क्लियर है नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा क्या चीज समझना है, यहाँ पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इसको बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो अमीनो अम्ल रहता है, अमीनो अम्ल का फॉर्मूला ध्यान दो। अमीनो अम्ल, कोई भी अमीनो अम्ल हो, अमीनो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? RCHNH2 COOH। ये होता है COOH, C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है? ये एक अमीनो अम्ल है। क्लियर है? वैसे ही दूसरा अमीनो अम्ल RCHNH2 COOH ऐसा रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड O और ये OH। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इधर का OH और यहाँ पास का एक H निकल जाएगा। क्या निकाल देगा? H2O। तो यहाँ पास क्या बचेगा? R1CHNH2। ठीक है, ध्यान दो, पहले NH2 लिख दिया रहता हूँ ना, अभी एक ही बता रहा हूँ मैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पास क्या? OH और यहाँ पास का एक H, तो N बचा है और एक H बचा है। फिर CHR, C डबल बॉन्ड O, ये OH। ये देखो ये बॉन्ड बना है CONH। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, ये देखो ये जो चैन बनेगा कभी भी, ये एक ठुक आ गया, दूसरा आ गया यहाँ पास, फिर तीसरा आएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा चलते जाएगा। तो देखो इसका ये पहला, ये एन टर्मिनल बोलूँगा इसको मैं,
और इसको क्या बोलूंगा मैं, सी टर्मिनल। क्या बोलूंगा, सी टर्मिनल, एन सिरा और सी सिरा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके मध्य बनता है, COOH और NH2 के मध्य में बनता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीका से आपका ये ट्रांसलेशन का पूरी तरीके से क्या कंप्लीट हो गया, बेसिक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को, एक बार प्रोकैरियोट में और एक बार यूकैरियोट में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।